तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एक बार दोबारा एक लंबे समय बाद सिद्धार्थ शर्मा टॉक शो के अंदर। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग हर महीना एक टॉक शो करते हैं जिसमें हम आपको हर बार एक नए गेस्ट से रूबरू कराते हैं। तो आज जो आज गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत खास व्यक्ति हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनको वेस्टीज में आज 17 साल से ज्यादा का अनुभव है। और मैं जब भी इनसे मिलता हूँ तो एक अलग एनर्जी का संचार मेरे अंदर होता है, क्योंकि जितनी नॉलेज, जितना अनुभव, जितना एक्सपीरियंस आज हमारे गेस्ट के पास है शायद बहुत कम लोगों के पास होता है। इन्होंने अभी तक बहुत सारे लोगों को कामयाब होते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाया है, बहुत सारे लोगों को कामयाबी का रास्ता दिखाया है। और आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, नन अदर देन आर बिजनेस हेड फॉर एंटायर ईस्ट इंडिया, मिस्टर शंखजीत गोस्वामी। तो शंखजीता, आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि ये बिजी शेड्यूल आपका नॉर्मली वैसे भी बहुत रहता है, लेकिन अब क्योंकि जब हम अपने 21वें साल की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपने ये टाइम निकाला, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ सिद्धार्थ। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सारे के सारे दर्शक और वेस्टीज परिवार को मेरे तरफ से 21वीं सालगिरह का हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। एंड जितने भी लोग आज इस शो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस शो को सुन रहे हैं, मेरा बिलीव है कि आज का जो क्वेश्चंस होंगे, जो डिस्कशंस होंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। बहुत सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ताकि लोगों को एक वास्ट नॉलेज हम लोग दे सकें। एंड थैंक यू सिद्धार्थ फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस शो एंड इनवाइटिंग मी एज ए गेस्ट ऑफ दिस शो। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड रियली ग्लैड। थैंक यू दा, थैंक यू सो मच। मैं बहुत इट्स माय प्लेजर टू इनवाइट यू। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोगों ने अपने 21 साल पूरे कर लिए हैं, है ना। तो ये यस। एक बहुत बड़ा जश्न का मौका है, एक बहुत बड़ा पर्व है वेस्टिजियंस के लिए, हम सब के लिए। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि इस खास मौके पर यहीं से शुरुआत करते हैं, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और उसके अलावा, क्योंकि आप इतने साल से वेस्टीज में हैं और वेस्टीज आज 21 साल पूरे करने वाला है, तो आज भी, इवन टुडे इन 2025, वेस्टीज किसी भी व्यक्ति के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है? जब हम 21 साल पूरे कर रहे हैं तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे वेस्टीज में, जो वेस्टीज को आज भी श्रेष्ठ बनाता है, खास बनाता है? सिद्धार्थ, सबसे बड़ी तो बात है कि 21 साल ये कोई छोटा समय नहीं है, एक बहुत बड़ा लंबा समय है। अगर कंपनी के ऊपर बात किया जाए तो इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड में भी बहुत ही ऐसे कम गिने चुने कंपनीज हैं जो अपने 21 साल सेलिब्रेट कर पाते हैं। राइट। तो आज के डेट में 21 साल जैसा एक उम्र होता है, सिर्फ उम्र बढ़ने से काम नहीं होता, साथ ही साथ तजुर्बा और एक्सपीरियंस। क्योंकि वेस्टिज ने हिंदुस्तान में नेटवर्क इंडस्ट्री का जो धारणा था लोगों के जीवन में, उस धारणा को बदलने में मदद किया। इंडिया को ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने ले जाके रिप्रेजेंट किया, जो आज तक किसी कंपनी ने सोचा नहीं। नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर लोगों का भरोसा दिलवाया और खुद इतना बड़ा बना कि आज के डेट में लोग वेस्टिज की मिसाल देते हैं। तो जब कुछ काम अच्छा करोगे और लोग जब आपके मिसाल देंगे, तो यही एक कंपनी को सबसे श्रेष्ठ बनाता है कि ये हमने कुछ तो बेहतर किया, कुछ तो अच्छा किया, कि आज लोग वेस्टिज की तरह बनना चाहते हैं, वेस्टिज की कंपनी की तरह बनना चाहते हैं, वेस्टिज के लीडर्स की तरह बनना चाहते हैं। तो यही सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है हम सारे वेस्टिजियंस को लेके, कि आज वेस्टिज 21 साल में अपना एक ऐसा ऑरा बनाया है कि जिसको देख के लोग प्रभावित होते हैं, दूसरे कंपनीज प्रभावित होते हैं और वेस्टिज की तरह बनना चाहते हैं। और यही चीज वेस्टिज को सबसे श्रेष्ठ बनाने में मदद करता है। वंडरफुल, वंडरफुल। और बिल्कुल आपने सही बात कहा कि उम्र बढ़ने से इंसान का तजुर्बा नहीं बढ़ता। तो राइट। तजुर्बा तो आज वेस्टीज के पास है, जो लोगों की जिंदगियों को बदलने का तजुर्बा है, डायरेक्ट सेलिंग में क्रांति लाने का तजुर्बा है, वो हमने 21 सालों में करके दिखाया। और मैं एक बात कहता हूँ, 21 सालों में तो अभी हम व्यस्त हुए हैं, अभी तो और राइट। बहुत बड़े बड़े काम करने बाकी हैं जो वेस्टीज इस साल करेगा। संगीता, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि अब जब हम अपने प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, नो डाउट हमारा हर प्रोडक्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का है, हमारा हर प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है। लेकिन जब भी मैं आपके साथ ट्रेनिंग्स करता हूँ या आपको ट्रेनिंग्स करते हुए देखता हूँ, तो अक्सर एक वर्ड मैंने आपके मुंह से सुना है जिसका नाम है डायमेंशन शिफ्ट, राइट? और ये बड़ा मुझे प्रभावित करती है ये चीज। तो आप मुझे बताइए कि जब हम अपने प्रोडक्ट्स की तरफ देखते हैं तो आज डायमेंशन शिफ्ट का क्या अर्थ होता है,
और ये आज आज के वक्त में ये हमारे बिजनेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा बताएं तो आई थिंक वी विल बी मोर देन थैंकफुल। सिद्धार्थ देखो, जब डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान के अंदर, तो एक डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ा थंब रूल है कि फ्रॉम अ डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर, तो बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं, जो एड्स वगैरह होते हैं, और इसमें जो बहुत बड़ी रकम खर्च होती है, उन रकम को खर्च ना करके उनको लोगों की जिंदगी को बदलने में मदद करो। और जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को परचेस करते हुए ही अपने जीवन को संवार सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। इसी थंब रूल्स के साथ नेटवर्क इंडस्ट्री का स्टार्ट हुआ था। आज के डेट में भी अगर हम देखें तो नेटवर्क इंडस्ट्री में तरह तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। हर कंपनी का एक खुद का सोच होता है, उस सोच के हिसाब से कंपनी बनते हैं। उनका एक मोटो होता है कि हम किस सेगमेंट में काम करें। और देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आज के डेट में नेटवर्क के थ्रू बिकते हैं इंडिया और वर्ल्ड वाइड में। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी बेहतर आपको सफलता दिलाएगी, ऐसे प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स आपके घर के करीब किसी दुकान में नहीं मिलते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आपके घर के नजदीकी किसी भी दुकान में मिलते हैं, तो लोग आसानी से उन जगहों से उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसमें नेटवर्क की जो महत्व है, नेटवर्क की जो वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं लोग उनको दे नहीं पाते। मैं हमेशा से अपनी मीटिंग के अंदर कहता हूं कि यू नीड टू शिफ्ट योर डायमेंशन। दोस्तों, जब वेस्टेज शुरुआत किया गया था तो हमने वेस्टेज की टैगलाइन दी थी, वेस्टेज विश यू वेल्थ, यानी कि आप यहां पर सेहत बनाओ और साथ में अपना संपत्ति भी कमाओ। तो वेस्टेज पहले से ही एक न्यूट्रिस्यूटिकल कंपनीज के हिसाब से अपने को उभारी और लोगों के सेहत के ऊपर हमने काम किया। साथ ही साथ पब्लिक डिमांड्स के ऊपर बेस करके, लोगों की जरूरत के ऊपर बेस करके हमने कुछ एंट्री लेवल के प्रोडक्ट्स भी दिए हैं, ताकि लोग जब किसी के पास जाएं तो वो एंट्री लेवल के प्रोडक्ट्स को लेके उनके घर में एंट्री कर सके और फिर धीरे धीरे उनको शिफ्ट करवा सके टू द न्यूट्रिशटिकल प्रोडक्ट्स और सारे के सारे सप्लीमेंट्स के ऊपर। मुश्किल कहां आती है, दिक्कत कहां आती है कि जब लोग ये एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स को ही अपने मेन कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स के हिसाब से मान लेते हैं। देखो, आज के डेट में नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनीज हैं जो घरेलू, हमारे जो ग्रोसरी आइटम्स हैं उनको लेके बिजनेस करते हैं। इवन वेस्टेज के पास भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज होते हैं, जो जरूरत होती है। जी। बट दिस आर नॉट द मेन प्राइमरी फोकस। क्योंकि अगर हम ग्रोसरी आइटम्स के ऊपर बात करें, तो एक जमाना था जब हम ग्रोसरी आइटम, हमारे पास के जो ग्रोसरी शॉप्स होते थे वहां पर महीने का पूरा राशन एक ही दिन में खरीद के लाते थे। पूरा महीने का हिसाब होता था और सारे महीने का सामान हम लोग एक साथ में इकट्ठे लेके आते थे। हमारी ये जो कॉन्सेप्ट थी, ये धीरे धीरे बदलाव आया और इसकी जगह पे एंट्री लिया डिफरेंट काइंड ऑफ शॉपिंग मॉल्स। लोग धीरे धीरे अपने हैबिट्स चेंज किए और उस किनारे की दुकान से छोड़ के लोग शॉपिंग मॉल्स की तरफ गए, क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट कुछ फ्री भी मिलते थे। वहां पर पैकेजिंग बहुत अच्छा होती थी, क्योंकि उसको जी। आप घर में लाके स्टोर करना आसान होता था। और एसी में बैठ के आराम से शॉपिंग करो तो पसीना बहाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो लेकिन व्हाट अबाउट टुडे? क्योंकि आज के डेट में तो हम शॉपिंग मॉल भी नहीं जाते, क्योंकि आज के डेट में जितने इंस्टामार्ट कंपनीज हैं, इन्होंने लोगों की आदत इस तरह से बदल दिया है कि आज के डेट में हमारी कुछ भी जरूरत होता है, हम ऐप निकालते हैं, ऑर्डर करते हैं और चट से हमारे घर के अंदर। क्योंकि आज के डेट में लोगों का सबसे बड़ा जो कीमती चीज है वो है समय, वक्त। यस। हर किसी को आप सुनने को मिलेगा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। राइट? तो ट्रू। आज के डेट में लोग एक मिनट बचाने के लिए भी लोग 1,000 रुपया खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। तो वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इंस्टामार्ट कंपनीज आज ग्रोसरी आइटम्स इतने इजीली हमारे घर के अंदर अवेलेबल करवा दिए हैं। मेरे ख्याल से तो लगता है सिद्धार्थ कि फ्यूचर में ऐसा कोई डिवाइस भी मे भी, मतलब हमारे घर में होगा जिसको बटन दबाओ तो हाथ में चावल आ जाएगा, तेल आ जाएगा, साबुन आ जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आज के डेट में ही लोग घर से बाहर जाके ग्रोसरी आइटम खरीदना नहीं चाहते हैं, तो फ्यूचर में क्या चाहेंगे? एंड स्पेशली द नेक्स्ट जनरेशन, द जेन जी एंड अल्फा, ये तो मतलब इनका एक ही सोच है कि भाई जो काम लेटे लेटे हो सकता है उसको बैठ के क्यों करें, जो बिल्कुल। बैठ के हो सकता है उसको खड़े होके क्यों करें, और जो हम्म। खड़े होके हो सकते हैं उसके लिए भागे क्यों। हम्म। राइट? तो दे आर द वेरी स्मार्ट पीपल। ये। तो इन फ्यूचर में जाके लोग ये जो सारे ग्रोसरी आइटम्स वगैरह होंगे, लोग इनको खरीदने के लिए ना तो किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे, ना बाहर जाएंगे, और ना ही किसी कंपनी के अंदर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चल के लाइन लगा के फिर जाके उन प्रोडक्ट को लेने में दिलचस्पी रखेंगे। हम्म। साथ ही साथ अगर हम और एक चीज के ऊपर भी देखें कि जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं,
इन मार्केट्स के अंदर कंपटीशन आर सो हाई, और ये एक दूसरे को कंपटीशन में हराने के लिए हर साल कुछ ना कुछ नए नए स्ट्रेटेजीज लाते हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज लाते हैं, whether टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स और द गिफ्टिंग द प्रोडक्ट्स, और ऐसे करके ये अपने सारे के सारे कंपटीटर को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, जो हम हर रोज हर मर्जी देख रहे हैं। जी। मैं इसलिए लोगों को बोलता हूं कि शिफ्ट योर डायमेंशन, क्योंकि देखो नजर का इलाज हो सकता है, नजरिया का नहीं। अगर आज हम अपने नजरिया चेंज नहीं करते हैं तो फ्यूचर में इन ग्रोसरी आइटम्स को लेके नेटवर्क इंडस्ट्री में सक्सेसफुल पाना ना के बराबर हो जाएगा, मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि लोग ग्रोसरी आइटम दुकान से खरीद लेंगे, हमारे पास क्यों आएंगे। जी। इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर फ्यूचर में आपको बड़ा बनना है, फ्यूचर में आपको सक्सेसफुल बनना है, स्पेशली इन नेटवर्क, सो यू नीड टू फोकस ऑन थ्री कैटेगरीज, प्राइम थ्री कैटेगरीज। द फर्स्ट इज अ न्यूट्रिसिटिकल यानी कि सप्लीमेंटल प्रोडक्ट्स, जी। द सेकेंड थिंग इज अ ब्यूटी एंड कलर कॉस्मेटिक्स, एंड द थर्ड इज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर देखा जाए तो आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी लग्जरी माना जाता है कि आप 40 साल के उम्र में भी आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, दैट इज हम्म। द मोस्ट लग्जरी ऑफ द वर्ल्ड, और ये आज वर्ल्ड वाइज ट्रेंडिंग है। बिल्कुल। पीपल डजंट मैटर कि आपके पास कितने पैसा है, कितना बंगलो है, कितना गाड़ी है, आप कितना स्वस्थ हो। हम्म। आज के डेट में लोगों की जो बेसिक नीड है दैट इज ए लुक गुड एंड फील गुड, ट्रू। और लोग अपने सेहत को अच्छा रखने के लिए और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हम अपनी मैक्सिमम जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं इन दोनों चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा बेस करके हम यहां पर करते हैं। बिल्कुल। और ये दो ऐसे सेगमेंट्स है ना जहां पर आप वन टू वन कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जी। यहां पर आप सिर्फ एड दे के काम नहीं चला सकते। क्योंकि अगर मैं कोई एड चलाता हूं जहां पर आके वो 5 सेकंड के अंदर कहता है कि भाई आप ओमेगा 3 ले लो, भाई पीपल विल आस्क ओमेगा 3, व्हाट इज द नीड ऑफ द ओमेगा 3। उसको समझाना पड़ता है कि भाई हमारे कार्डियक क्या होते हैं, उसके अंदर किस तरह से फैट डिपॉजिट होते हैं, विस्कल फैट्स क्या होते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 सप्लीमेंट किस तरह से उसको रिमूव करते हैं, ये किस प्रॉपर्टी से बना हुआ है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये आप एड के द्वारा पूरा नहीं कर सकते, ट्रू। लेकिन एक वन टू वन टच। और दूसरा दैट इज कॉल्ड द पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल एक्सपीरियंस। जब आप पर्सनल टेस्टिमोनियल देते हो कि यस आई हैव सच काइंड ऑफ इश्यूज मेरे साथ हैं, मैंने ये सप्लीमेंट्स लिए और इससे मेरे को ये बेहतर आया, तो लोगों के जो विश्वास लेवल है वो सबसे ज्यादा बढ़ता है। इसलिए सप्लीमेंट जो कि आने वाले टाइम का फ्यूचर माना गया है। आज जी। के डेट में भी अगर देखे सिद्धार्थ, तो एक टाइम था जहां पर सप्लीमेंट समझाने में लोगों को बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि ट्रू। लोग इसको ट्रीट करते थे लाइक अ मेडिसिन। लेकिन आज के डेट में वो हालत नहीं है, क्योंकि आज के डेट में अगर इंडिया की बात करें तो आउट ऑफ एवरी 10 इंडियन 7 पीपल्स आर यूजिंग द न्यूट्रिसिटिकल प्रोडक्ट्स। राइट। इंडिया के अंदर एज पर द बिजनेस टुडे रिपोर्ट 100 करोड़ पीपल्स रेगुलर बेसिस में सप्लीमेंट यूज करते हैं। सो इट्स ए वेरी वेरी वास्ट एंड ह्यूज मार्केट इस मार्केट के अंदर है, इसलिए आई सजेस्ट ओनली द सप्लीमेंट। सेकेंड, वंडरफुल। द कलर कॉस्मेटिक्स एंड द पर्सनल केयर रिजिम। एक जमाना था जब पर्सनल केयर के ऊपर सिर्फ घर के औरतों के ऊपर ही ये केंद्रित था, जेंट्स हम्म। उतना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं होते थे। राइट। आपको याद होगा सिद्धार्थ, जब बचपन में हमारे घर में ठंड पड़ती थी या गर्मी आती थी तो एक ही टैल्कम पाउडर आता था, घर में बच्चे हो बूढ़े हो सारे एक ही टैल्कम सब पाउडर, लोग जीते थे। और कोल्ड ड्रिंक वो सारे एक ही लोग यूज करते थे। हाँ। राइट। हमारे कोलकाता के अंदर कहा जाता है कि बोंगो चिवने रोंगो बोरोलिन, इट्स ओके। दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट जिसमें ठंड के मौसम में सारे लोग इसको यूज करते हैं, कुछ भी हो जाए आप इसको यूज करो। बट व्हाट अबाउट टुडे? आज की डेट का अगर सिर्फ मैं अपने घर की बात करूं तो आई हैव अ सेपरेट वार्डरोब फॉर सेपरेट कॉस्मेटिक्स, माय वाइफ हैव अ सेपरेट, माय डॉटर हैव अ सेपरेट एंड माय मॉम्स हैव अ सेपरेट। राइट। और नॉट ओनली सिर्फ 3 4 लोगों के सेपरेट वार्डरोब से कॉस्मेटिक्स के, साथ ही साथ सीजन वाइज, गर्मी के लिए अलग, ठंड के लिए अलग, बरसात के लिए अलग। यस। यस। नॉट ओनली सीजन, डे के हिसाब से मॉर्निंग के लिए अलग, दोपहर के लिए अलग, रात के लिए अलग। जी। सो एक प्रोडक्ट जो पहले पूरे घर में आता था और हम्म। आज के डेट में सिर्फ एक, मतलब समय के लिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, हम्म। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी मार्केट है, और ये मार्केट कंटिन्यूअस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर कोई खूबसूरत होना चाहता है। सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियों नहीं, लड़के भी आज के डेट में खूबसूरत होना चाहते यस। हैं। और लड़के भी आज के डेट में अपने स्किन के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, स्किन को मेंटेन करते हैं, उसको ग्रूम करवाते हैं।
तो ये मार्केट भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप इस सेगमेंट के अंदर में भी काम करो। नाउ द थर्ड, दैट इज एग्री। हम्म, आज के डेट में लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा अपना महत्व दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग वैल्यू देते हैं। और जी। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आपको पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑर्गेनिक खेती में सबसे ज्यादा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज के डेट में हम देखते हैं, आए दिन कोई आईटी इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम करता था, उसने छोड़ के आज मशरूम की फार्मिंग कर रहा है। कोई यहाँ पर कोई जीएम था, वो छोड़ के आज के डेट में वो घर में अपना फल का ये कर रहा है। तो ऐसे रील्स वगैरह हम हर रोज देखते हैं। जी। क्यों करते हैं लोग? क्योंकि आज के डेट में हर स्टेट भी चाह रहा है और गवर्नमेंट भी चाह रहा है कि आप धीरे धीरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करो। जैसे आपको पता है कि इंडिया के अंदर सिक्किम, जो हम्म। सिक्किम इट्स टोटली ऑर्गेनिक स्टेट, जहां पर कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं हो सकता, इट्स कंप्लीटली बैंड ओवर देयर, ओके। राइट? तो सारे स्टेट धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जा रहे हैं। जी। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सबसे पहले तो ये पूरी की पूरे ऑर्गेनिक हैं। हम्म। इससे हम्म, आपके फसल की मात्रा बढ़ती है, फसल की पैदावार बढ़ता है। साथ जी। ही साथ जमीन को कोई सी तरह का नुकसान नहीं देता, उसकी फर्टिलाइजेशन पावर में कोई नुकसान नहीं देता है। और जो उत्पाद उससे पैदा होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। जी। तो ये तीन सेगमेंट जो फ्यूचर में सबसे बड़ा मार्केट का क्षेत्र है, अगर आज से ही हम अपने डायमेंशन थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट करके इन तीन कैटेगरीज पे लेके जाएं, तो हम फ्यूचर के साथ अलाइन हो सकते हैं। हम्म। कहते हैं ना कि समय के साथ अपने आप को बदलना चाहिए। जो समय के साथ नहीं बदलते वो समय से पीछे हो जाते हैं। तो अगर बिल्कुल। समय के साथ जाना है, ये तीन सेगमेंट के अंदर हमारे डायमेंशन को शिफ्ट करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंडरफुल दादा, आई थिंक ये एक बहुत आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर किया है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते कि फील्ड में हमें काम करना कहाँ है, काम किन एग्जैक्टली। प्रोडक्ट्स पे करना है। मुझे एक लाइन याद आ रही है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट्स, इट्स हाइट दिस ऑफ कैनॉट इंसैनिटी। बी कि अगर राइट। आप अलग तरीके से काम नहीं करोगे तो रिजल्ट अलग नहीं आएंगे, और आज जरूरत है अलग तरीके से काम करने की। सो राइट। ये बहुत बढ़िया आपने चीज बताई। और मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ आपसे, वो डिस्ट्रीब्यूटर के जो सवाल होते हैं नॉर्मली कंपनी से, मैं उन चीजों पे ज्यादा बात करूंगा। तो एक सवाल जो आता है नॉर्मली, कई बार लोग कहते हैं केवाईसी हम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। केवाईसी को लेकर आता है ना, केवाईसी राइट। अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, मेरा केवाईसी कैसे अपडेट होगा। और उसी में एक चीज और बोलते हैं कि दो तीन बारी के बाद, मतलब दो तीन परचेज के बाद केवाईसी अपडेट क्यों करना पड़ रहा मैंने है। तो पहले भी अपडेट कर चुका था, मैंने तो फिर क्यों पहले नहीं हो भी, रहा है? हाँ। मैं तो एक बार ले चुका हूँ आधार कार्ड, मेरे को दोबारा थोड़ी लेना है, या मैं लूंगा तो वो मना कर देगा। तो ये जो पूरा संक्षेप है केवाईसी का, इसे हम आप किस नजरिए से देखते हैं, और इसका क्या सॉल्यूशन है? देखो, केवाईसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, राइट? हम्म। नो योर कस्टमर, आपके साथ जो बिजनेस कर रहे हैं, जो डील कर रहे हैं, उसका डिटेल्स आपका जानना जरूरी है एज हम्म। पर द गवर्नमेंट रूल। हम्म। और क्योंकि हम इंडिया में हैं, तो इंडिया का सरकार अगर कोई रूल्स लाता है, कोई रेगुलेशन लाता है, तो वो हमारे बेहतर के लिए लाता है, हम्म। राइट? सो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सरकार ने इस रूल्स को लाए क्यों और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों किया गया। हम्म। हम हम्म। सबको पता है कि आज के डेट में सरकार इज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द टैक्सेशन पॉलिसीज एंड द ब्लैक मनीज। इन चीजों के ऊपर सरकार आज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए हैं। आज जी। के डेट में अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो मे बी दे आर नॉट आस्किंग फॉर द केवाईसी। हम्म। लेकिन अगर आप किसी गोल्ड परचेस करने जाते हो और आपका परचेस अमाउंट इज मोर देन 50,000, यू हैव टू सबमिट योर पैन कार्ड। दैट इज द ट्रू। मैंडेटरी रूल्स, राइट? ट्रू। तो नेटवर्क के अंदर में भी और दुकानों के अंदर में भी, शॉपिंग मॉल के अंदर में भी जो रूल्स है कि आपको अगर 10,000 के अबव अगर परचेस करना है, तो हम्म। आपको अपने डिटेल्स आपके दुकान के या कंपनी के साथ यू हैव टू शेयर। सो दैट्स व्हाई दिस रूल्स इज इंप्लीमेंटेड। ट्रू। नाउ केवाईसी के अंदर दिक्कत क्या आती है कि लोग केवाईसी अपडेट कहां कहां से कर सकते हैं। जी। सबसे पहले तो लोग अपने मोबाइल ऐप जो होता है, वेस्टिज ने सबसे पहला वेस्टिज ऐप बनाया था, जिस ऐप के अंदर हमने सारे के सारे फैसिलिटीज देके रखे हैं। हम्म। तो लोग वहां से अपने केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं, किसी हम्म। भी ब्रांच ऑफिस से कर सकते हैं, किसी भी डीएलसीपी से कर सकते हैं। और अगर किसी को दिक्कत आता है कि नहीं, मुझे ब्रांच जाने में, डीएलसीपी जाने में, या फिर मोबाइल यूज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो हम्म। दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ आवर ब्रांच और ब्रांच मैनेजर्स एंड दे आर रेडी टू हेल्प देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी टाइम ऑफ डे। दे अपडेट कर सकते हैं केवाईसी को।
जी जी। ना केवाईसी में दिक्कत क्या आता है कि जब हम किसी से मांगते हैं कि आप अपना आधार कार्ड दीजिए या पैन कार्ड दीजिए, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट दीजिए, हम्म लोग जनरली क्या करते हैं कि मोबाइल से फोटो भेज दिए हम्म और फिर दूसरा बंदा उसी मोबाइल से फोटो खींच लिया। अब भाई हम्म हमने डाल दिया, हम्म, लेकिन जब तक वो सारे के सारे वर्ड्स क्रिस्टल क्लियर ना हो, जी कंप्यूटर जो सिस्टम है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत बारी होता है सिद्धार्थ कि कोई एक चीज ह्यूमन आईज उसको पढ़ लेता है, बट द कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट, ट्रू। क्योंकि ह्यूमनाइज मेगापिक्सल उस तरह का कैमरा आज तक दुनिया में बना नहीं है। तो हम हर छोटी चीज को भी देख लेते हैं, तो थोड़ा कुछ चीज अगर अस्पष्ट भी होता है, थोड़ा सा ब्लर भी होता है, तो ह्यूमनाइज उसको पढ़ लेता है, लेकिन सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। जी तो जी। लोग इसलिए क्या करते हैं कि कई कई बार अपडेट कर देते हैं, और हम्म कैसे, क्योंकि मैंने कहा कि 10,000 तक आप बिलिंग कर सकते हो, तो हम्म लोग क्या करते हैं कि हमने एक बार अपडेट तो कर दिया, उसके बाद बिलिंग किया, बिलिंग हो गया, फिर जैसे ही वो अमाउंट ऐड होते होते 10,000 को हिट करता है, हम्म नाउ वो अलर्ट आ जाता है कि भाई आपकी केवाईसी अब तक अपडेट नहीं है, यू हैव टू सबमिट द केवाईसी अगेन। तो लोग कहते हैं कि भाई मैंने पहले तो कर दिया था, फिर बाद में क्यों? इसलिए होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ब्लर रहता है, थोड़ा सा अस्पष्ट रहता है। हम्म अब इसकी हम्म सोल्यूशन क्या है? हम्म सबसे पहले तो दोस्तों कि जब भी आप किसी के आधार कार्ड के पिक्चर्स ले रहे हो, तो प्लीज मोबाइल से भेजा हुआ फोटो के ऊपर मोबाइल से क्लिक मत करो, डायरेक्ट उस डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से। कई कई बार होता है कि हमारे मोबाइल के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो सही से पिक्चर नहीं आता है। तो आपने मोबाइल के कैमरे को थोड़ा सा साफ करके उसको थोड़ी सी पोजीशन में ले आके थोड़ा हम्म सा प्रॉपर देख के आप जब क्लिक करो, और हम्म नॉट ओनली क्लिक क्लिक करने के बाद उसको थोड़ा सा जूम करके देख लो कि हम्म, क्या वो ब्लर तो नहीं हो रहा है, क्या तो फट तो नहीं जा रहा है। अगर जी, ये दोनों मैटर ठीक है, उसके बाद आप उसको अपने केवाईसी के अंदर अपडेट करो। दूसरा हम्म और एक चीज भी होता है सिद्धार्थ, क्योंकि हम बैक एंड में लोग, देखो जो सामने होते हैं फ्रंट एंड में, उनको लगता है कि भाई हमने तो भेज दिया, हम्म लेकिन जब बैक एंड में हम लोग उसको देखते हैं तो बहुत सारी चीजों के ऊपर आता है कि जैसे किसी ने आधार कार्ड भेजा, अब हम्म आधार कार्ड की फ्रंट साइड उसने फोटो खींच के भेज दिया, बैक साइड डाला नहीं। अब हम्म, बैक साइड में क्योंकि एड्रेस रहता है, जब वो एड्रेस ही अपडेट नहीं हुआ, मैच नहीं किया, तो जी उस तरह से हम नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है कि कई कई बार नाम के अंदर में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कि मान लो मेरा नाम है शंकोजित गोस्वामी, बट मैं स्टाइल मारने के लिए लिखता हूँ शंकोजित कुमार गोस्वामी, लेकिन मेरा आधार कार्ड में लिखा हुआ है शंकोजित गोस्वामी, और मैंने यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे लिखा शंकोजित कुमार गोस्वामी। तो जी। नाम का मिसमैच यहाँ पर आ जाता है, डेट हम्म ऑफ बर्थ के अंदर मिसमैच आ जाता है, कई कई बार लोगों के डॉक्यूमेंटेड डेट अलग होते हैं और एक्चुअल बर्थडे अलग होता है, उसकी हम्म वजह से लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, डोंट टेक इट वेरी लाइटली, थोड़ा सा इसको अंदर सीरियसनेस लेके नाम के स्पेलिंग जो आपके आधार कार्ड के हिसाब से है, डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड के हिसाब से, उसको फिलअप कीजिए, और अच्छे से उसको पिक्चर को क्लिक कीजिए, जूम करके देख लीजिए क्या वो फट तो नहीं रहा है, और उसके बाद जब आप अपलोड करोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद भी हमारे पूरी की पूरी टीम आपके लिए सजाग रहती है, हमेशा तैयार रहती है। किसी हम्म, को कोई भी पॉइंट पे कहीं पर भी दिक्कत आती है, यू जस्ट कॉन्टैक्ट द ब्रांच मैनेजर एंड दे आर रेडी टू हेल्प यू, दे आर रेडी टू गाइड यू। वंडरफुल वंडरफुल। मैं बताऊं आपको कि अभी तक के जितने भी मैंने टॉक शोज करे हैं, दिस इज वन ऑफ द वेरी यूनिक टॉक शोज। क्योंकि यहाँ पे आप वो लोगों को उन सवालों के जवाब दे रहे हैं जो जनरली लोग पूछते हैं हमसे, उसपे या उनके डाउनलाइन उनसे पूछते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सवालों का जवाब हमारे पास होना। तो ना एक सवाल जो आता है कि बहुत बार जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर वेस्टीज प्रोडक्ट्स की उपस्थिति की बात होती है, तो बहुत से लोग उलझन में पड़ जाते हैं। ऐसे मामलों में एक डिस्ट्रीब्यूटर को या लीडर को कैसे इस मैटर को बहुत समझदारी से हैंडल करना चाहिए, है ना? राइट। होता है ना कई बार कि वो तो आपका ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सो हाउ शुड वी हैंडल इन फील्ड इस तरीके की सिचुएशन को? तो उसका इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उलझन कहाँ से पैदा होते हैं? जब हम किसी के पास गए, हम उसको प्रोडक्ट बताएं, और प्रोडक्ट बताने के बाद प्रोडक्ट उनको हमने शेयर किया, उनसे पैसा लिया, आ गए। हम्म आज के डेट में लोग सिर्फ आपके बताए हुए चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं, लोग उसके बाद भी उसको सर्च करते हैं। आज हम्म के डेट में आप देखोगे किसी भी नई चीज के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जाके उसको गूगल कर लेते हैं कि भाई ठीक राइट। है उसने तो बताया, और क्या इंफॉर्मेशन इसके ऊपर हो सकता है, हम एक बार जाके चेक कर लें। हम्म राइट। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, लोग उसके ऊपर जाके चेक करेंगे ही करेंगे। हम्म और फिर जब वहां पर जाके चेक करते हैं तो कुछ ऐसे हमारे लोग होते हैं या फिर कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं
जो गलत सलत प्रोडक्ट वेस्टेज के नाम पे वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट शॉपिंग पोर्टल्स के अंदर डाल देते हैं, विद अ वेरी वेरी चीप टाइप ऑफ रेट उसमें डाल देते हैं, और जिसमें लोग उलझन हो जाते हैं, उनकी कंफ्यूजन पैदा होती है। नाउ हाउ टू हैंडल इट? सबसे पहले तो जब मैं दोस्तों लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो काम लोग बाद में करने वाले हैं, आप उनको पहले ही बता के आ जाओ, राइट? जब आप किसी के पास जाते हो, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में देते हो, प्रोडक्ट के बारे में समझाने के बाद, सारा चीज बताने के बाद, आप खुद ही बोलो कि सर मुझे पता है, आप जाने के बाद एक बार प्लीज आप गूगल करके इनको सर्च कर लेना, देख लेना, और वहां पर आपको एक मजेदार सी चीज दिखेगा सर। लोग पूछेंगे क्या? बोला आप जैसे ही उस प्रोडक्ट को सर्च करोगे ना, तो कुछ ऐसे ऐसे शॉपिंग पोर्टल दिखाएगा जहां पर ये प्रोडक्ट आपको 30%, 40%, 50% रेट के अंदर में भी आपको दिखाई देगा। अब मुझे एक चीज बताओ कि कंपनी का जो इनवॉइस मेरे पास है, जहां पर ऑलरेडी कंपनी मेरे से इतना मिनिमम चार्ज जो है वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मेरे से चार्ज कर रहा है। अब अगर कंपनी मेरे को इतना चार्ज कर रहा है, तो कंपनी के बाहर जाके कोई शॉपिंग पोर्टल में कंपनी से भी कम प्राइस में वो कैसे दे सकता है? तो दादा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बिल्कुल दूसरा, बिल्कुल। जब आप उन शॉपिंग पोर्टल्स के अंदर जाओगे, वहां पर एक इंफॉर्मेशन मिलता है हु इज द सेलर। क्योंकि सेम प्रोडक्ट आप जब किसी शॉपिंग पोर्टल में जाते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट सेलर सेल करते हैं। तो हम्म जस्ट सर्च द नेम ऑफ द सेलर। जब आप उस सेलर का नाम देखोगे, कहीं पर भी आपको वेस्टिज का नाम नहीं दिखेगा। यानी हम्म कि वेस्टिज तो उस प्रोडक्ट को सेल कर ही नहीं रहा है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल में, क्योंकि वेस्टिज की खुद की ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, हमारी खुद की वेबसाइट है, जहां पर जाके आप डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से भी परचेस कर सकते हो, एज ए हम्म, नॉर्मल कंज्यूमर भी आप वहां पर परचेस कर सकते हो। तो जी। लोगों को प्राइस उतना ही देना होगा जो कंपनी में ऑलरेडी लिस्टेड है। तो हम्म बहुत बड़ी क्या होता है कि लोग इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि वहां पर कैसे कम में मिल रहा है, क्या कंपनी दे रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी नहीं दे रहा है। हम्म दूसरा, बहुत बार हमने खुद मंगवा के देखा है, फ्रॉम माय पर्सनल ओन एक्सपीरियंस आई सेड, कि बहुत बार हमने वहां से मंगाया तो देखा गया है कि दोस्त प्रोडक्ट आर एक्सपायरी प्रोडक्ट, भीतर में डैमेज किया हुआ प्रोडक्ट रहता है, और कई कई बार तो गलत प्रोडक्ट भी आ जाते हैं कि जी। भाई आपने वेस्टिज की एश्योर सोप दिया, वहां पर पता चला कि कोई ट्रेडिशनल मार्केट का सोप आपके पास आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे चीज तो यहाँ पर होते ही रहते हैं, राइट? जी मैं जी। सारे लोगों को कहूंगा कि आप जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हो, पहले ही उनको इस चीज को बता दो, हम्म ताकि वो आपके आने के बाद लोग जब उसको सर्च करें, तो उनको लगेगा कि ये जो बंदा मेरे को बोल के गया वो सही बोल के गया है। साथ ही साथ लोगों को यह भी बता दो कि वेस्टिज के अंदर सबसे बड़ी चीज है, दैट इज अ प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी, कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर प्रोडक्ट, यू कैन चेंज इट, एक्सचेंज इट, रिटर्न इट। जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं होगा, वहां पर स्ट्रिक्टली लिखा हम्म हुआ रहता है, प्रोडक्ट कैन नॉट बी एक्सचेंज और रिटर्न। वहां पर ना एक्सचेंज कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। साथ ही हम्म साथ अगर उन प्रोडक्ट्स को खाने हम्म के बाद किसी को कोई क्षति होता है, कोई हानि होता है, तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी इज नॉट रिलायबल। लेकिन हम्म वेस्टेज के अंदर आपके जो प्रोडक्ट्स आप लेके जाते हो, इफ इट इज एक्सपायर हो जाता है, या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप खाने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, सो हम्म यू कैन रिटर्न इट, यू कैन एक्सचेंज इट, जो हम्म आप वहां पर नहीं कर सकते। सो हम्म दीज आर द थिंग्स। देखो फिलहाल मेरा जो एक चीज मानना है कि अगर लोगों को बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सही चीज को, सत्य चीज को लोगों को सामने बताना। क्योंकि सत्य एक ऐसा तेल का बूंद है जो पानी के ऊपर हमेशा बहेगा। उसमें जितने भी असत्य का पानी आप डालो, वो तेल हमेशा ऊपर ही रहेगा। वेरी नाइस। इसलिए लोगों को हमेशा सच बताओ, और जो सच बताएगा लोगों को, किसी को दिक्कत नहीं आएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो है वो है। लोगों को इस चीज को क्लियर करो, बताओ, तो लोगों को भरोसा मिलेगा आपके ऊपर। वंडरफुल वंडरफुल। आपने सत्य और असत्य के बीच का जो जो दायरा है वो बिल्कुल मिटा दिया। एंड आई थिंक पीपल मस्ट बी मोर कॉन्फिडेंट नाउ। अब फील्ड में जाके उन्हें डर नहीं लगेगा, कि सामने वाला कोई प्रोडक्ट चेक कर ले या क्या हो, तो दे हैव अ हम्म, बेटर आंसर एंड बेटर वे टू हैंडल दिस। एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग कई बार मिलते हैं हमें, वो कहते हैं जी मेरे दोस्त ने करके छोड़ दिया, उसने करके छोड़ दिया, मैंने करके छोड़ दिया, या उसने क्यों छोड़ दिया, इसने क्यों छोड़ दिया। तो ये जो छोड़ दिया है, या राइट, इसको हम कैसे हैंडल करें? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कई बार दिमाग में रहता है कि यार क्या जवाब दें। तो हाउ शुड वी हैंडल दिस थिंग, या ये क्यों होता है प्राइमरली? जी। देखो, नेटवर्क इंडस्ट्री में आना जाना लगा रहता है, दैट इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग्स, राइट? लोग यहाँ पर अपने सेकेंड इनकम को जनरेट करने के लिए सबसे पहले जनरली वो लोग चूज करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री को।
अब लोग सेकंड इनकम जनरेट करने के लिए लोग जब आते हैं तो कुछ लोगों का दिमाग में ये चलता है कि ठीक है भाई करके देख लेते हैं। देखो हम अपनी जिंदगी में भी अगर देखें तो हमने भी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बारी कुछ ट्राई किया होगा कि भाई चलो इसमें इन्वेस्ट करके देख लेते हैं, उसमें पैसा रख के देख लेते हैं, अच्छा इस म्यूचुअल फंड में देख लेते हैं, उस एफडी में देख लेते हैं, राइट। तो हम भी क्या करते हैं कि अपने इनकम्स को बढ़ाने के लिए हर कोई इंसान थोड़ा बहुत ट्राई करते रहता है। जब वो ट्राई करते जाता है और ट्राई करने के बाद जब उसको वहां से उस तरह का रिटर्न जो अपेक्षाएं लोगों की होती है वो फुलफिल नहीं होती है, तो लोग कहीं ना कहीं वहां से निकल जाते हैं दूसरे किसी चीज को सर्च करने के लिए। अब ये अपेक्षाएं जो होती है लोगों की वो फुलफिल क्यों नहीं होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो जब आप आ रहे हो किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में कहीं पर भी आप ज्वाइन कर रहे हो, सबसे पहले तो क्या आपको भरोसा है उस कंपनी के ऊपर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, सोच क्या है। क्योंकि देखो रातों रात ही कहीं पर भी अमीर बना नहीं जा सकता और बिना मेहनत का फल का आशा नहीं किया जा सकता। तो आपको समय तो व्यतीत करना ही होगा और मेहनत करना होगा। और मेहनत जो कंपनी आपको जिस तरीके से कह रहे हैं, जो प्रोसेस से कह रहे हैं, उस प्रोसेस से। अब उस प्रोसेस में किसी को थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है, किसी को कम वक्त लग सकता है, राइट। तो वो टाइम पीरियड डिफरेंट होते हैं लोगों के ऊपर बेस करके। अब ये जो समय होता है, जो मीडिएटर टाइम होता है लोगों का आना और उसके उपलब्धियों तक पहुंचना, इस बीच के अंदर लोगों का भरोसा अगर टूट जाता है, ज्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं, तो लोग वहां पर उनको छोड़ के चले जाते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब ये आता है, दिक्कत आता है लोगों का। देखो कोई भी काम अगर हमें करना है तो हमें उसको लगातार निरंतर करना है। हम अपने बोर्ड एग्जाम भी क्रॉस किए हैं एक दिन में नहीं। उस बोर्ड एग्जाम को क्रॉस करने के लिए लोगों को लगता है कि भाई हमने तो एक महीने का एग्जाम दिया, नहीं। उसके लिए आपने 10 साल की पढ़ाई की। उसकी तैयारी आपकी क्लास वन से शुरू हो गई थी, लेकिन क्लास वन से शुरू करके टेंथ में आने के बाद आपने पास किया, लेकिन क्लास टू थ्री में जाके अगर लगता है यार अभी भी 10 साल बाकी है, इतना लंबे समय फिर जाके बोर्ड एग्जाम, मैं छोड़ देता हूं। तो लोग उसमें अपने भरोसे को छोड़ देते हैं, खुद की कॉन्फिडेंस को छोड़ देते हैं। दोस्तों मेरा यही कहना होगा कि जब भी आप किसी नए व्यक्ति को इस बिजनेस के अंदर लाते हो, सबसे पहले तो लोगों को यह भरोसा दिलाओ कि सर और मैम आपको यहां पर लंबे समय तक काम करना है, जुड़े रह के काम करना है और हर दिन निरंतर काम करना है। एक दिन पढ़ाई करके कोई एग्जाम पास नहीं कर सकता, उसी तरह से महीने में एक दिन काम करके कोई सफल नहीं बन सकता। जैसे पढ़ाई हमें हर रोज करना होता है एग्जाम में टॉप लाने के लिए, पास करने के लिए, सफल होने के लिए भी काम को हमें निरंतर हर रोज करना होता है और खुद के ऊपर भरोसा रख के। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको कहता है कि जी मैंने तो कर दिया, करके मैंने छोड़ दिया, आप सीधा उनको पूछो कि सर आपने वेस्टिज के कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए थे, कौन सा प्रोग्राम अटेंड किया था, कितनी बारी अटेंड किया था। अच्छा सिर्फ प्रोग्राम को अटेंड किए थे या प्रोग्राम के अंदर जो समझाया गया था उनको अपने जीवन में इंप्लीमेंट भी किया था। ट्रू। और तीसरी बात है कि आप कितने समय के लिए किए थे। हम्म। जब ये तीन सवाल आप उनसे पूछोगे ना, आपको खुद दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। लोग तो ना तो पहले सीखना चाहते हैं, अगर हम्म। सीख लेते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई हमने एक मीटिंग अटेंड कर लिया तो हमने पूरा सीख लिया। दूसरा, अगर बार बार अटेंड करते भी हैं तो उनमें जो सिखाया जाता है उन कामों को ना करके वो अपने मन की काम करते हैं और लंबे समय तक अपना भरोसा नहीं रख पाते हैं, और जिसके वजह से वो हार मान जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये तीन सवाल आप लोगों से पूछो, आपका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। वंडरफुल। सो आई थिंक एफर्ट बहुत जरूरी है प्लेटफॉर्म के साथ, जो बहुत से लोग बिल्कुल। नहीं लगाते। दादा एक सवाल ये है, कई बार लोग कहते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो आप मुझे बताओ लोगों को प्रोडक्ट महंगे क्यों लगते हैं, क्या रीजन है, और हाउ शुड वी टेक लुक एट दिस सिचुएशन। राइट। जी। देखो सिद्धार्थ, प्रोडक्ट दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट हम्म। महंगे या सस्ते नहीं होते। हम्म। जो उसको खरीद रहा है ना, उसकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। किसी इंसान के लिए मर्सिडीज बेंज भी सस्ता होता है, किसी के लिए वो भी बहुत महंगा होता है। किसी के लिए 10 लाख की गाड़ी भी बहुत महंगी होती है, किसी हम्म। के लिए 10 लाख की गाड़ी भी बहुत सस्ती होती है। हम्म। ये डिपेंड करता है कि जो इंसान उसको अफोर्ड कर रहा है उसकी क्षमता क्या है, इसके ऊपर मेनली डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। हम्म। दूसरा, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आपको हमेशा बेहतर प्रोडक्ट दिया जाता है।
ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अगर हम देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर एमआरपी 100 रुपया होता है, तो उसको बनाने के लिए हार्डली 8 या 10 रुपया खर्च किए जाते हैं, क्योंकि बाकी पैसा मीडिएटर में बांटा जाता है। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि वन टू वन कनेक्शन होते हैं, तो नेटवर्क इंडस्ट्री में हमेशा बेहतर प्रोडक्ट बनाया जाता है, और बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके पीछे एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, राइट। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड थिंग, लोगों को जैसे मैंने कहा कि अफोर्डेबिलिटी, अब ये अफोर्डेबिलिटी का सवाल क्यों आता है? हम्म, देखो सिद्धार्थ, मैं मेरा जितना इनकम है, हम्म, मेरे जितने दोस्त होंगे, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, या फिर मेरे जो सर्कल्स होंगे सोशल में, वो सारे ऑन एन एवरेज मेरे इनकम के आसपास के लोग ही होंगे, राइट। बिल्कुल। और हम उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा भाई, तेरा लाख इनकम भी 1 लाख, मेरा इनकम भी 1 लाख, चल दोनों भाई भाई, हम्म, राइट। वहीं पर ये अगर कोई 50 लाख 60 लाख वाला इनकम का इंसान आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम्म, उनको थोड़ा सा शो ऑफ करके भी रेस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं। नहीं भाई, हमसे बड़ा इंसान है, वो हम्म, हमसे ज्यादा जानता होगा, उसकी सोशल पहुंच बहुत ज्यादा है, उसका इनकम बहुत ज्यादा होगा यार, वो अगर कुछ बात कह रहा है हम्म, तो भाई उसकी बात तो हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत ध्यान से लगा के उसको सुनना पड़ेगा। और अगर हमसे कोई नीचे इनकम वाले के लोग होते तो हम क्या करते, सोचते हैं अरे यार तू क्या मेरे को समझाएगा, मैं तेरे से ज्यादा जानता हूं इसलिए मैं ज्यादा इनकम करता हूं। तो दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, यू कैन नॉट चेंज दिस साइकोलॉजी, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। ये था, है, और आने वाले समय के अंदर में भी रहेगा। अब इसी चीज को जब हम बिजनेस के अंदर लाते हैं, इनकम के अंदर लाते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत होती है कि अगर मैं 1 लाख की इनकम होल्डर में हूं, हम्म, और मेरा जान पहचान 1 लाख के अंदर में होता है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमसे थोड़ा सा जो नीचे इनकम होल्डर वाले लोग हैं, हम उनको बताएं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना, मेरा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर बहुत ज्यादा होगा। वो इंसान भी मेरे को रिस्पेक्ट देता है, अरे भाई मेरे से कोई बड़ा इंसान बोल रहा है तो कुछ तो दम होगा, कुछ तो बात होगा। तो बिल्कुल। इट्स अ वेरी इजी टू कन्विंस हो जाता है। अब ठीक। अगर मैं अपने नीचे इनकम होल्डर को ज्वाइन करवाऊंगा, तो वो भी व्यक्ति क्या करेगा? उसके जो नीचे इनकम होल्डर है उसको ज्वाइन करवाएगा। और ये करते 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 चेन ऑफ लाइन ऐसा जगह पे पहुंच जाता है कि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है 50 रुपया का सोप यार इतना महंगा है, जी। क्योंकि उसकी अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में जो कहा जाता है कि वन स्टेप अप, वन राइट। स्टेप अप मतलब मैं जिस इनकम होल्डर में हूं, हमेशा मुझे मेरी अप्रोच मेरे से थोड़ा ऊपर कैटेगरी के अंदर होना चाहिए। जी। इसके लिए मुझे नॉलेज चाहिए होगा टू कन्विंस देम। लेकिन हम्म, अगर ये प्रोसेस में करवाता हूं, तो मेरे अपने ऊपर के इनकम होल्डर को ज्वाइन करवाऊंगा, वो हम्म, उनके ऊपर करवाएंगे, वो उनके ऊपर करवाएंगे, वो उनके ऊपर करवाएंगे। और उनके पास अगर आप 5,000 का सामान भी लेके जाते हो, वो बोलेंगे इतना सस्ता है, मैं आई कैन इजीली अफोर्ड। हम्म, क्योंकि देखो, हर इंसान का सबसे पहला तो वो खर्च करता है अपनी बेसिक चीजों के ऊपर। पहले लोग अपना खाना, कपड़ा, घूमना फिरना, इन चीजों के ऊपर खर्च करेंगे, और उसके बाद वो अपने सेहत के ऊपर, उसको सुंदर रखने के ऊपर, स्वस्थ रखने के ऊपर लोग खर्च करते हैं। दैट इज द प्राइमरी थिंग। जितना आप धीरे 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 बिलो इनकम कैटेगरीज के अंदर जाओगे, लोगों के अंदर तब बेसिक नीड हो जाता है कि भाई मेरे को खाना चाहिए, मेरे को कपड़ा चाहिए, मेरे को घूमना चाहिए, मेरे को फैमिली नीड चाहिए। उसके बाद मेरा पैसा बचेगा तो आई कैन एबल टू परचेज। यस। अब सवाल आता है यहां पर, तो क्या ये दोनों वर्ग में हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि भाई मुझे अपर कैटेगरी में जाना चाहिए, लोअर कैटेगरी में नहीं? नो, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। हमारे जो अपर कैटेगरीज के लोग होंगे, दे मे बी और मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू डूइंग द बिजनेस, बट दे कुड बी अ वेरी गुड कंज्यूमर। कंज्यूमर। और यस। हमारे जो लोअर कैटेगरीज के लोग होते हैं, वो मे भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी अफोर्डेबिलिटी की क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर जीरो इंसान को भी हीरो बनने का मौका देता है, तो वो अपनी अफोर्डेबिलिटी की क्षमता को बढ़ाने के लिए नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो बोथ द कैटेगरीज रिक्वायर्ड। सम पीपल्स विल ज्वाइन एज ए कंज्यूमर, और कुछ लोग होंगे जो हमारे नेटवर्क बनाने के लिए काम करेंगे। तो उस हिसाब से हमेशा एक बंगाली में बहुत अच्छा कहावत है कि जे ठाकुर जे फूले पुष्टो, यानी कि जिस भगवान को जो फूल पसंद है, हाँ। आप उसी को उसी फूल से पूजा करो। वेरी मां नाइस। काली को अगर आपका लाल फूल चाहिए तो आप लाल फूल ही दो। अगर कोई अपर कैटेगरीज के लोग हैं जो इनकम होल्डर अच्छा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, आप उनको प्रीमियम कैटेगरीज के प्रोडक्ट दो। जो उनको लगता है कि नहीं, उनकी अफोर्डेबिलिटी क्षमता थोड़ा सा कम है, जो हमारे नॉर्मल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, आप उनको दो।
हम्म, जिनको लगता है कि उनकी अफोर्डेबिलिटीज कम है बट वो अपनी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, जीवन में कुछ हम्म, करना चाहते हैं, दे जी। आर द वेरी गुड आपके नेटवर्कर बन सकते हैं जो इस बिजनेस को लेके चल सकते हैं। तो ये हम्म, तीन कैटेगरीज के लोगों को भी हम लोग ला सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका स्पीच, उस हम्म, प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे क्या होना चाहिए कि किसको हम कौन से प्रोडक्ट ये करें। बाकी प्रोडक्ट कभी महंगे सस्ते नहीं होते, लोगों की अफोर्डेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली मेरे दिमाग में बार बार एक वर्ड आ रहा था, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, जो राइट। आपने अभी इलेबोरेट करी। तो साइकोलॉजी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, हम्म। जिसके ऊपर आज आपने इतना इलेबोरेटिवली हमें बताया, दादा वंडरफुल। एक चीज जो हम अपने एमडी सर से सुनते आ रहे हैं कि ये सेल्समैन बनाने का बिजनेस नहीं है, ये लीडर्स बनाने का बिजनेस है। क्योंकि अगर आज हम देखें तो मार्केट में ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे लोगों को सेल्समैन बनाया जा रहा है, एकदम। और वेस्टीज कहता है कि नहीं, हम लीडर बनाते हैं। तो ये क्या अंतर है, ये क्या डिफरेंस है आज वेस्टीज में या उन प्लेटफॉर्म्स में जहां पे लोगों को एक सेल्समैन बनाया जाता है? आई नो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, बट यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप जैसा अनुभवी व्यक्ति ही आंसर कर सकता है। जी। सिद्धार्थ, आपने जिसका नाम लिया, हमारे एमडी सर मिस्टर गौतम वाली सर, जिनके साथ मैं लास्ट 17 ईयर्स से काम कर रहा हूँ, और मेरा नेटवर्क इंडस्ट्री का अगर पहला पार्ट किसी ने पढ़ाया तो दैट इज मिस्टर गौतम वाली सर। हम्म, तो मैनेजमेंट, जो वेस्टिज के मैनेजमेंट है, वेदर इट इज मिस्टर गौतम बाली सर, दीपक सर, कन्वर सर, ये सारे लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में तब से जुड़े हुए हैं जब इंडिया के अंदर पहली बार नेटवर्क इंडस्ट्री का स्थापना हुआ था। जी। सो इन लोगों के पास बहुत ज्यादा तजुर्बा होता है नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर, और उनसे जब सीखे हुए हम आते हैं तो हमारे पास भी उनसे वो थोड़ा सा अनुभव मैंने अपने 17 साल की करियर में जोड़ पाया है, सिमिलर कर पाया है। आपका जो सवाल है यहाँ पर, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्ट, क्योंकि आज के डेट में नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे कैटेगरीज, बहुत सारे डिफरेंशिएट आए हैं। दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन हम कहते हैं कि आए हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री का मतलब कंपनी टू कंज्यूमर। तो हम्म, बहुत सारे आज के डेट में आपको मिलेगा ऑनलाइन शॉपिंग में, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल में जहां पर कंपनी डायरेक्ट ऐड देके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो अगर देखा जाए तो दोज आर ऑल्सो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। वही कुछ डायरेक्ट मार्केट। कंपनीज होते हैं जो कहते हैं कि भाई आप प्रोडक्ट बेचो, हम्म, आप इतना का बेचोगे तो आपको इतना कमीशन आएगा, इतना का बेचोगे तो इतना कमीशन आएंगे। हम्म, और वो सारे कंपनीज भी चल रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर में भी जुड़ के काम कर रहे हैं। हम्म, पर मेरा सवाल उन लोगों से है, और साथ ही साथ मेरे दर्शकों से भी है, वेस्टिज परिवार के लोगों से भी है, कि आप में तो क्षमता है सेल करने का, हम्म, लेकिन कब तक? आफ्टर अ सर्टेन एज, आफ्टर अ सर्टेन टाइम। क्योंकि आपके घुटने भी कभी जवाब देंगे, आपकी आंखों की रोशनी भी कब कम देंगे, आपकी बॉडी की एनर्जी भी कभी कम होगी। आपकी जो सेल करने की क्षमता है, क्या वो सेम क्षमता आपके नेक्स्ट जनरेशन के लोगों के पास भी होगा? मे बी, मे नॉट बी। आपके टीम के लोगों के पास होगा? मे बी, मे नॉट बी। तो इसलिए जो सेल्समैन के हिसाब से काम करके जो नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल होने के बारे में सोचते हैं, वो एक एक समय तक सफल हो सकते हैं, बट जी। एक लंबे समय तक। अगर लंबे समय तक आपको नेटवर्क के अंदर सफल होना है तो यू हैव टू बिल्ड अ ऑर्गेनाइजेशन। आपको अपने नीचे एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपको तैयार करना होता है। जी। और जब आपको स्ट्रक्चर तैयार करना होता है तो आपको लोगों को मोटिवेट करके, आपकी तरफ केंद्रित करके, और आपका प्रभाव उनके ऊपर विस्तार करना होता है। और इन सारी चीजों के लिए यू रिक्वायर्ड अ लीडरशिप क्वालिटी। जब आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी पैदा होता है, आप लोगों को कन्विंस करते हो, लंबे समय तक का उनका सपने को पूरा करते हो, उनको भरोसा दिलाते हो, और जब वो स्ट्रक्चर बना देते हो तो वो स्ट्रक्चर आपके लिए निरंतर काम करते हुए जाता है, आप हो चाहे ना हो। इसलिए वेस्टिज में हम हमेशा कहते हैं कि वेस्टिज एक ऐसा पॉलिसी है जो आपके साथ भी और आपके बाद भी आपके लिए काम करते हुए जाते हैं। आज वेस्टिज में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं कि जिन्होंने अपने यौवन के टाइम पे, अपने एनर्जी के टाइम पे, जब उनका यंग जनरेशन था, उन्होंने जो मेहनत किया, उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया, और वो स्ट्रक्चर बनाने के बाद आज के डेट में मे बी उनकी फैमिली सिचुएशन वो नहीं है कि वो काम कर सकें। बहुत सारे लोगों के उम्र हो चुके हैं। आई हम्म, नो सम पीपल जिनका उम्र आज के डेट में 80 साल 90 साल हो चुके हैं, हम्म, एंड आज के डेट में वो मोबिलिटी उनके शरीर में नहीं रहा कि वो निकल के मार्केट में काम कर सके। हम्म, लेकिन क्योंकि उन्होंने काम किया था और स्ट्रक्चर बनाया था, आज के डेट में भी उनके घर में हर महीना 1.5 से 2 लाख रुपया हर महीना इनकम जाता है। अब वंडरफुल। सोचो, 90 साल की उम्र में जब उनके घर में ना बीवी उनकी निकल पाती है, ना वो हस्बैंड निकल पाते हैं, कोई बच्चे नहीं है, कोई देखभाल करने के लोग नहीं है,
क्योंकि उन्होंने वो काम किया था। और आज के डेट में भी उनके घर में 1-1.5 लाख जा रहे हैं। हमारे पास ऐसे एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स हैं जहां पर हस्बैंड ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर बनाया था, किसी दुर्घटना के कारण वशत आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर काम करता हुआ गया। और आज भी उनके घर के घर का सारा पोषण वेस्टिज के चेक के थ्रू होते हैं। यस। इसलिए जो एमडी सर का और वेस्टिज मैनेजमेंट का जो सोच था कि वेस्टिज को हम नॉट ओनली ए सेलिंग कॉन्सेप्ट, हम इसको लीडरशिप कंपनी में बनाएंगे, ताकि लोग अपने लोगों के टीम को बना सकें और इनकम सिर्फ एक समय तक नहीं, लंबे समय तक, नॉट ओनली फॉर हिज लाइफ, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे उनको भी भरण पोषण कर सके। इस बेसिस में इस बिजनेस को तैयार किया गया है। वंडरफुल वंडरफुल दादा, वंडरफुल। तो यहाँ हम पूरे एक सिस्टम की, एक पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टीज का मतलब ही है विरासत। वेस्टीज का मतलब है आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत बनाना। और इस लीडरशिप को क्रिएट करने में एक बहुत बड़ा रोल हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी एकदम। है ना। तो एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि वेस्टीज में बहुत सारे लोग आज भी सीख रहे हैं, हम देख रहे हैं वो जितना सीख रहे हैं उतना आगे बढ़ रहे हैं। बट बहुत सारे लोगों को ये लगने लगता है, यार मैं क्यों जाऊं ट्रेनिंग में, मैंने तो ये ट्रेनिंग अटेंड कर ली, या मैं और ट्रेनिंग में क्यों जाऊं, मुझे तो सब आता है। तो मैं कहता हूँ जिसको सब आता है उसे पैसा नहीं आता। तो आपका इस पे क्या कहना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो वेस्टीज का इतना ब्रॉड, इतना रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम है, उसका क्या महत्व है एक व्यक्ति की लाइफ को चेंज करने में? देखो भैया, सबसे पहले तो सीधा देखिए चीज मैं बोलना चाहूंगा, सीखेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो हम्म। जब तक आप सीखोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जी। इंसान के अंदर जिस दिन ये भावनाएं आ जाती है कि मैंने सब कुछ सीख लिया, हम्म। वो उस इंसान का मृत्यु उसी दिन हो जाता है। जी। वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सीखना तो एक ऐसा प्रोसेस है जो निरंतर है, नेवर एंडिंग। आप जीवन के आखिरी दिन तक कंटिन्यूअस सीखते हुए जाओ ना। हम्म। अगर बात करें वेस्टिज के एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो वेस्टिज आज के डेट में अगर मैं कहूं तो खुद ब खुद एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। बिल्कुल। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हम इतने सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम करवाते हैं, जो मेरे ख्याल से भारतवर्ष के दूसरे कोई भी कंपनी इतना मात्रा में ट्रेनिंग नहीं कर पाता है और इतनी लोगों को ट्रेन नहीं कर पाता। अब यस। ये ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों है? जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कंपनीज है जो सिर्फ सेलिंग के ऊपर काम करते हैं। तो अगर सेलिंग के ऊपर काम करते हैं तो वहां पर भी आपको नॉलेज चाहिए। किस चीज का नॉलेज चाहिए? ओनली द प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट। ना प्रोडक्ट भी, अगर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर जानकारी चाहिए होगा। क्योंकि देखो, किसी को टूथब्रश समझाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, साबुन से कैसे नहाना है इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। सही दैट्स बात। पीपल नो वेरी वेल। तो वेरी नाइस। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारे सप्लीमेंटल प्रोडक्ट्स हैं, हमारे कलर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जिनके ऊपर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज तो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि आप लोगे नॉलेज तो ही आप लोगों को बता पाओगे, शेयर कर पाओगे। बिल्कुल। दूसरा जो हमारे लास्ट सवाल था कि लीडरशिप के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लीडर बनना है तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी को आपके अंदर बढ़ाना होगा। हम्म। लीडर कोई पैदा नहीं होता, लीडर बनते हैं, वो सीख सीख के बनते हैं। हम्म। इंसान का जो सबसे बड़ा हुनर होना चाहिए कि लोग हमेशा अपने अंदर क्या कमी है और लोगों के अंदर क्या गुण है, हम्म। जब इन चीजों के ऊपर लोग विचार करेंगे और इन चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, तो वो इंसान हमेशा बेहतर की तरफ और सफलता की तरफ आगे बढ़ता हुआ जाएगा। जी। हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि हम मान लो कि लीडरशिप के ऊपर वीआईपी, हम्म। जो वीआईपी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं, जहां पर एक नया इंसान जब आता है, तो कहते हैं ना कि एक पौधा जब आप लगाते हो उस हम्म। टाइम पे उसको नरिश करना बहुत जरूरी है। ट्रू। उसको देखभाल करने की जरूरत होती है। उसको हमेशा सही टाइम पे खाद, सही टाइम पे पानी, धूप से बचाना होता है, कोई कीड़े मकोड़ों से बचाना होता है, बाकी जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनसे उसको बचाना होता है। लेकिन वो पेड़ पौधा जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो खुद ब खुद जीना सीख लेता है। जी। तो हमारी जो वीआईपी ट्रेनिंग है वो नरिशमेंट की ट्रेनिंग है। वहां पर लोगों को नरिश किया जाता है। जो एकदम छोटे पौधे होते हैं, हमारे जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, राइट। उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, वो किस तरह से कंपनी के ऊपर भरोसा रखे, वो अपने ऊपर कैसे भरोसा रखे, हम उन चीजों के ऊपर सिखाते हैं। जी। हमारे कोर्सेज में अगर देखो तो वीएलसी हम सिखाते हैं, जहां पर वीएलसी के अंदर हम क्या करवाते हैं कि वो एक पेड़ बन चुका है, हम्म। लेकिन पेड़ बनने के बाद हम उनको सिखाते हैं कि भाई आपके जो बीज होंगे, आपके जो फल होंगे और उससे जो बीज होगा, उस हम्म। बीज से नया पौधा उत्पन्न होगा। उन बीज को किस तरह से आप मजबूत बनाओगे ताकि सही पौधा उससे निकल सके और हम्म। वो दूसरे पेड़ को
ऊपर जाने में या सक्षम होने में मदद कर सके। वेरी गुड। हमारे जितने भी हेल्थ केयर के ट्रेनिंग्स होते हैं, जहां पर हम लोगों को सिखाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स किस चीज के लिए जरूरी है आपके, नॉट ओनली सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं हम, साथ ही साथ उस ऑर्गन्स के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि सिद्धार्थ, सबसे मजेदार वाली बात है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हम वहां पर मेंढक के शरीर के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। ट्रू ट्रू। एकदम हायर स्टडीज में बताया जाता है, बट इन नॉर्मल स्टडीज में नहीं हमें बता। बाकियों की चीजों के बारे में बताया जाता है, बट नॉट द ह्यूमन एनाटॉमी। ट्रू। हमारे जो हेल्थ केयर प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जहां पर हम उस ऑर्गन्स के बारे में भी बताते हैं, उस ऑर्गन्स में दिक्कतें क्या हो सकती है उसके बारे में बता सकते हैं, और साथ ही साथ कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्यों वो बेहतर है, हम उन चीजों को सिखाते हैं। हमारे ठीक। जो VWS प्रोग्राम होता है, जहां पर हम लोगों की पूरी न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से उनको ट्रेन करते हैं कि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए प्रोफेशनल, कि जब आप लोगों के पास जाओ, बात करो, तो सामने वाला इतना प्रभावित हो जाए आपसे कि आपसे प्रोडक्ट को लेने के लिए मजबूर हो जाए, तो हम उस लेवल की ट्रेन उनको करवाते हैं। इसके अलावा भी लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं, हमारे जो टॉप लीडरशिप को बुलाते हैं, वेदर द हमारे यूथ एम्पावरमेंट, जहां पर हम यूथ को एनकरेज करते हैं। और आज के डेट में ये वेस्टीज, मुझे लगता है कि फर्स्ट कंपनी जिन्होंने यूथ के ऊपर इतना काम किया और यूथ को आगे बढ़ाने में मदद किया, उनको प्लेटफॉर्म दिया, यस। जिसका रिजल्ट है आज के डेट में बहुत सारे कॉलेजेस भी मजबूर हो चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को उनके अपने कोर्स के अंदर दाखिल करने के लिए, शामिल करने के लिए। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे ऐसे यूथ हैं जो आज के डेट में कॉलेज पास आउट होने के बाद दे आर नॉट सर्चिंग फॉर अ जॉब और बिजनेस, दे ज्वाइन वेस्टिज और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, ताकि उनका करियर सुरक्षित हो सके। वुमेन जी। एम्पावरमेंट, जहां पर हम महिलाओं को ये मोटिवेट करते हैं, एम्पावर करते हैं कि स्टेज में खड़े हुए ये सारे महिलाएं अगर अपने घर, अपने फैमिली को मेंटेन करने के बावजूद अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते। जो बिल्कुल। आज के डेट में मोटिवेट करता है, और मुझे लगता है कि वेस्टीज में जितने सारे महिलाएं सफल हैं, दूसरे हम्म, किसी कंपनी में इतने सारे महिलाएं नहीं होंगे। नहीं तो है। ये सारे के सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो न्यू जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए, लोग जब आते हैं, आने के बाद वो किस तरह से ग्रो करें, और जब ग्रो कर गए तो अपने नेक्स्ट जनरेशन कैसे ग्रो करवाएं, इसके ऊपर पूरी की पूरी हमने स्ट्रक्चरल हमारे प्रोग्राम को रखे हैं। हमारे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, दैट इज CNT, जो सबसे ज्यादा हम और लीडर्स करते हैं, जहां पर हम न्यू गेस्ट को अट्रैक्ट करते हैं वेस्टिज की तरफ, वेस्टिज में आने के लिए। जी। अब आपका दूसरा सवाल का मैं जवाब दूं, क्योंकि आपके सवाल में दो पार्ट था। एक तो पहले हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का महत्व क्या है, दूसरा लोग कहते हैं कि हाँ जी, हमने तो एक बार अटेंड कर लिया, हमने यस। तो दो बार अटेंड कर लिया, हम्म। कितनी बार करें। सीधा, आपको पता है कि हमने बचपन में ABCD सीखा था, यस यस। और अभी भी सीखते हैं, अभी भी सीखते क्योंकि हैं। बचपन में हमने खुद के लिए सीखा था, और हम्म। आज के डेट में अपने बच्चों को सिखाने के लिए फिर से ABCD सीखना होता है। यस यस। आज के डेट में हमें ABCD तो पता है, लेकिन हम्म। बच्चों को सिखाने के टाइम पे हम क्या करते हैं, बेटा बोलो ए, ए हम्म। देखो बेटा ऐसे लिखा जाता है, तो हम भी वो बचपन की तरह चौक लेके ए को लिखते हैं। क्यों? यस। बिल्कुल। क्योंकि आप पहले खुद सीखते हो और फिर सिखाने के लिए भी सीखते हो। यस। दोस्तों, जब आप पहले वेस्टेज में आते हो, ज्वाइन करते हो, तो शुरुआती के समय में आप अपने लिए सीखते हो, लेकिन उसके बाद जब आप सफल हो जाते हो, उसके बाद आपके टीम को सिखाने के लिए भी आपको इन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बैठना होता है। वंडरफुल। क्योंकि अगर आप बैठोगे ध्यान लगा के, तो ही आपके बच्चे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपके घर में आप बैठ के टीवी देख रहे हो और आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे, ये तो हो नहीं सकता। उनका नजर भी भटकेगा, उनका ध्यान भी भटकेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे सही से पढ़ाई करें, तो टीवी आप ऑफ करके आपको भी अपने बच्चों के साथ पढ़ने बैठना होगा, तभी वो ध्यान लगाएगा। ये सेम चीज नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में भी है। इसलिए नेटवर्क इंडस्ट्री में मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, कोई लिमिट नहीं होता है कितनी बार, हर बार, हर बार आपको अपने टीम के साथ, अपने के लिए, खुद के लिए, अपनी टीम के लिए हर बार आपको आना होगा, ताकि आप अपने को कंटिन्यूअस ग्रो कर सकें। वंडरफुल वंडरफुल दादा, आई थिंक दिस इज अमेजिंग। इससे परफेक्ट एनालॉजी नहीं हो सकती, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि हमने पहले अपने लिए सीखा और आज हमें अपने डाउनलाइन के लिए सीखना है। राइट। देखो सवाल तो बहुत हैं, बट टाइम को ध्यान में रखते डेफिनेटली। हुए मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं इसको क्लोज करूं, बट स्टिल कोई फाइनल आपका मैसेज जो आप इस 21वीं सालगिरह पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना चाहें, हमारे लीडर्स को देना चाहें, क्या करना चाहिए उनको अब,
जब वेस्टीज अपने 21 साल पूरे कर चुका है। सो व्हाट इज योर फाइनल मैसेज शंजी? मेरा फाइनल मैसेज सिद्धार्थ एक ही होगा कि वेस्टेज ने तो प्रूफ कर दिया, हम्म। अब आपको प्रूफ करना है। हम्म। क्योंकि वेस्टेज ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, हम्म। आपके लिए वो मौका दिया ताकि आप ग्रो कर सको। और वेस्टेज में हम सभी लोग आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। हम हम्म। निरंतर कोशिश करते हैं आपके साथ चलने के लिए। लेकिन हम अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो आपको भी दो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम्म। ये गारंटी है कि आपके हर कदम में आपके साथ कोई हो ना हो, वेस्टिज के सारे लोग आपके साथ है, वेस्टिज के मैनेजमेंट आपके साथ है। तो बिना डरे आगे बढ़ते हुए जाओ, सफलता को हासिल करो, अपने जीवन को सफल बनाओ, ताकि आपके सारे अधूरे सपने वेस्टिज के द्वारा पूरा हो सके। राइट। वंडरफुल वंडरफुल दादा, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और मैंने आज बहुत सारी चीजें दोबारा आपसे सीखी। और मैं एक चीज कहूंगा कि ये जो टॉक शो है, जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं, इस टॉक शो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करो, और इसे एक बार मत देखो, इसे दोबारा दोबारा देखो, क्योंकि आज के टॉक शो में ऑलमोस्ट हर उस सवाल का जवाब दिया गया है जो हमारे या हमारे लोगों के सवाल होते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब हम फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि फील्ड में जाएंगे नहीं तो लोग क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। प्रॉब्लम उसी को आती है जो काम करता है। काम करता है। जी बिल्कुल। तो थैंक यू संगीता, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और एक थैंक यू बार डियर, थैंक यू सो मच आज के इस मीटिंग के लिए। एंड दोस्तों, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे सिद्धार्थ ने कहा, इसको एक बार नहीं बार बार देखो, अपने सारे डाउनलाइंस के अंदर इसको फॉरवर्ड करो। क्योंकि आज रियली हमने उन चीजों के ऊपर डिस्कस किया जो जेन्युइन प्रॉब्लम आपको फील्ड में आते हैं, ताकि यस। आप उसको हैंडल कर सको और अपने आप को सफल बना सको। सो वंस अगेन थैंक यू सिद्धार्थ, आज के डेट के लिए, आज के इस प्रोग्राम के लिए, शो के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू संगीत, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू एवरीबॉडी, विश यू वेल, टेक केयर, विश यू गॉड ब्लेस यू। वेल। गॉड थैंक यू। ब्लेस।